सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 8 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में मछली पालन क्या है? मछली पालन क्षेत्र के विकास के लिए भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म, ठीक है, इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म कहाँ लॉन्च किया गया है? ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, सी तेलंगाना में या डी सिक्किम में। कहाँ पे ये किया गया है? ये लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया तेलंगाना में। कहाँ पे? ऑप्शन सी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने तेलंगाना में देश के सबसे बड़े एकीकृत इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन किया। यह नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक बनाने की एक पहल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने हाल ही में सूर्यास्त रॉकेट प्रणाली के लिए किस कंपनी के साथ 293 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? कितना? 293 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। ए टाटा डिफेंस के साथ, बी NIBE लिमिटेड के साथ, सी लार्सन एंड टूब्रो के साथ या डी रिलायंस एरोस्पेस के साथ। किसके साथ किया है? NIBE लिमिटेड के साथ। सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर भारत का पहला स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट सिस्टम है। यह इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया है और 300 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में द लाइट एंड द लोटस नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया, जिसमें 100 साल बाद भारत आए बौद्ध अवशेषों को दिखाया गया है? ए वाराणसी, बी लुम्बिनी, सी नई दिल्ली या डी कुशीनगर। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में पिपरावा बौद्ध अवशेषों यानी कि पिपरावा बुद्धा रेलिक्स की एक भव्य प्रदर्शनी शुरू की गई। ये अवशेष 100 से अधिक वर्षों के बाद भारत वापस लाए गए हैं और ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के शोधकर्ताओं ने भारत के अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री में संयुक्त अनुसंधान के लिए हाथ मिलाया है? ए भारत और सऊदी अरब, सी भारत और कतर, सी भारत और संयुक्त अरब अमीरात या डी भारत और ईरान। तो कौन है ये ऑप्शन सी है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात में क्या है? संयुक्त अनुसंधान के लिए हाथ मिलाया है। किसमें? मैत्री पे। भारत ने 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत यूएई की खलीफा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता मैत्री स्टेशन में भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ध्रुवीय विज्ञान और मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही वेब एक्स पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? हाल ही में चर्चा में रही वेब एक्स पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की, बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की या डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। किसके अंतर्गत आती है? ये आती है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की। वेब एक्स पहल का उद्देश्य समुद्री तरंगों की ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने की तकनीकों को विकसित करना और तटीय क्षेत्रों की निगरानी को मजबूत करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मृत्यु दर्ज की गई है? ए 126 की, बी 140 की, सी 166 की या डी 190 की। किसने कितनी की? 166 की। वर्ष 2025 में 166 बाघों की मौत हुई है, जो 2024 की तुलना में 40 अधिक है। इनमें से 31 बाघ शावक थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, एनएचएआई ने हाल ही में किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 24 घंटे में सबसे अधिक बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बी बेंगलुरु कडापा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, सी गंगा एक्सप्रेसवे या डी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? तो कौन है ये है बी, ऑप्शन बी, बेंगलुरु कडापा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। आंध्र प्रदेश में निर्माण के दौरान एनएचएआई ने 24 घंटे के भीतर 28.95 लेन किलोमीटर सड़क बनाकर 2 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए। बिम्स्टेक देशों के लिए विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया? ए नई दिल्ली में, बी ढाका में, सी विशाखापट्टनम में या डी कोलंबो में? कहाँ पे शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी है। बिम्स्टेक देशों के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र विशाखापट्टनम में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विकास के लिए हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए रिलायंस फाउंडेशन, बी ओएनजीसी और एनएसटीएफडीसी के साथ, सी टाटा ट्रस्ट के साथ या डी नीति आयोग के साथ? ऑप्शन बी है ये, ओएनजीसी और एनएसटीएफडीसी के साथ। यह जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए ओएनजीसी के सीएसआईआर फंड का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद अब इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित? ए गांधीनगर में, बी गोवा में, सी नई दिल्ली में या डी कोची में? कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी गोवा में। ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? गोवा में होगा। ठीक है, गोवा में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद लगभग 2.8 करोड़ नामों की सूची से हटाने की घोषणा की है? 2.88 करोड़ नामों को सूची से हटाने की घोषणा की है। ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी महाराष्ट्र? कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार। यूपी चुनाव आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपात्र और दोहरे मतदाताओं के नाम सूची से हटाए हैं, जिसके लिए सुधार का समय दिया गया है। थैंक यू जी, धन्यवाद।